प्रेग्नेंट हैं या बनने वाली हैं, आपकी बॉडी में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, किन सावधानियों को आपको बरतना चाहिए, किन बातों का आपको और आपके परिवार को पता होना चाहिए, तो इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो बने रहिए इस वीडियो में, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर आप पहली बार माँ बनने वाली हैं तो, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी जानकारी मिलने वाली है जो कि आपको पूरे 9 महीने में बहुत ही काम आने वाली है। तो प्रेगनेंसी का जो पहला महीना होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही ज़्यादा नाजुक महीना होता है। अगर फर्स्ट महीने में आपने अपना ख्याल अच्छे से रख लिया तो आपके 9 महीने बहुत ही अच्छे से जाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं कि क्या कुछ चेंजेस आपकी बॉडी में आने वाले हैं, इसके बाद बात करेंगे कि बेबी में क्या चेंजेस आएंगे, सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे। तो आपकी बॉडी में जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण चेंज होता है वो होता है पीरियड का मिस होना। पीरियड का मिस होना सबसे पहला साइन होता है कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं। तो आपके पीरियड मिस हो जाते हैं और आपको 9 महीने तक अब पीरियड्स नहीं आने वाले हैं, क्योंकि इसी से आपके बेबी का जो डेवलपमेंट होता है स्टार्ट हो जाता है। पीरियड्स के मिस होने से ही आपके बेबी का जो सारा डेवलपमेंट होगा वो इसी से होगा। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण चेंज यही होता है कि आपको अब 9 महीने तक पीरियड्स नहीं आने वाले हैं। और अब आपकी जो सुबह सुबह होता है मतली सी आने लगती है, किन्हीं किन्हीं महिलाओं को, किसी को उल्टी जैसा होता है और किसी किसी को वॉमिटिंग भी होती है। तो ये जो होता है ये चेंज भी आपकी बॉडी में आने लगता है। आपको किसी भी चीज़ की गंध जो होती है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आने लगती है। आपको स्मेल करने की जो क्षमता होती है अब वो तेज हो जाती है, क्योंकि अभी आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगते हैं। आपको बार बार पेशाब आने लगता है, मतलब यूरिन के लिए आपको जाना पड़ता है बार बार, क्योंकि आपका ब्लड फ्लो जो होता है वो बढ़ जाता है। अब आपको बहुत ज़्यादा थकान होने लगेगी, बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा आलस सा आने लगेगा, नींद आने लगेगी आपको बहुत ज़्यादा। आपको लगेगा कि हर टाइम की अब आपको थोड़ा सा रेस्ट ले लेना चाहिए, आपको आराम कर लेना चाहिए। तो इस तरह से आपकी बॉडी में बहुत कुछ चेंजेस आ जाएंगे। अब आपको बहुत ज़्यादा कभी कभी खुशी सी महसूस होगी किसी चीज़ से, और वही चीज़ कभी कभी आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करेगी। तो आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा खुशी होगी तो वहीं कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा सा फील होगा या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो ये सब कुछ जो होगा आपके हार्मोनल बैलेंस जो होता है वो चेंज हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा इससे प्रॉब्लम हो सकती है अब, लेकिन आपको अपने आप को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। आपको अच्छी सी एक डाइट लेनी है, वो डाइट मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में। तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं कि बेबी में अब क्या बदलाव आने वाला है। अब आपका बेबी जो होता है वो ग्रो होना स्टार्ट हो चुका होता है। स्टार्टिंग में जो आपका बेबी होता है वो होता है 0.1 से 0.2 मिमी का, जो कि सिर्फ एक तिल के दाने के बराबर होता है, जिसका आकार बहुत ज़्यादा छोटा होता है। लेकिन अब इसमें जो जो फर्स्ट जो वीक होता है उसमें ये एक सेल का सब गुच्छा होता है, लेकिन धीरे धीरे ये नर्व्स और इसमें बनने लग जाती है, नर्व्स वगैरह बनने लग जाती है। और चौथे हफ्ते तक इसमें दिल भी धड़कने लगता है, दिल की धड़कन भी धड़कने लगती है। लेकिन अल्ट्रासाउंड में 4th वीक में ये धड़कन नहीं आती है, लेकिन बाद में 6 वीक के बाद में ये दिल की धड़कन आपको अल्ट्रासाउंड में सुनाई देने लगती है। तो इस तरह से बेबी में भी चेंजेस होने लगते हैं। धीरे धीरे आपके बेबी की दिल की धड़कन अब धड़कने लगती है। और बात करें कि अब इस दौरान आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो आपको हेल्दी डाइट लेनी है। तो आपको फॉलिक एसिड्स लेने हैं, जैसे कि आपको दालें लेनी हैं, आपको साथ साथ प्रोटीन भी लेना है। प्रोटीन में आप दूध, दही, पनीर ये ले सकते हैं। आपको पालक वगैरह ये जो हरी सब्जियां होती हैं वो लेनी है। और अब आपको क्या नहीं लेना है, तो आपको नहीं लेना है बहुत ज़्यादा कैफ़ीन का, आपको सेवन नहीं करना है। चाय कॉफ़ी आप ज़्यादा नहीं लें, थोड़ा लें। बहुत ज़्यादा लोगों को चाय कॉफ़ी की आदत होती है, लेकिन उसको आप थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि आपके बच्चे के लिए ये थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकता है। तो थोड़ा सा इसको कम कीजिए, क्वांटिटी इसकी कम कीजिए, कैफ़ीन वगैरह का सेवन थोड़ा सा कम कीजिए। जिन लोगों को स्मोकिंग वगैरह की आदत होती है उनको ये कम करना चाहिए। साथ ही उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो उनसे आपको थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए। और आपको जितना ज़्यादा हो सके आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको अपने माइंड को फ्री रखना है, स्ट्रेस से दूर रहना है।
बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स रहना है, हल्की फुल्की वॉक करनी है आपको। अब ज़्यादा आपको तनाव नहीं लेना है। और आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, तो आपको वज़न नहीं उठाना चाहिए। फर्स्ट महीने में आपको बिल्कुल भी वज़न नहीं उठाना चाहिए। जितना हो सके आप रेस्ट लीजिए और तली भुनी ऐसी चीज़ें नहीं खाइए। साथ ही साथ कौन कौन से फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, तो आपको पपीता नहीं खाना चाहिए, आपको अनानास नहीं खाना चाहिए, आपको बैंगन नहीं खाना चाहिए। ये चीज़ जो होती है वो मिसकैरेज का एक कारण बन सकती है, तो इनको आपको नहीं खाना चाहिए। इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान आपको अभी रखना चाहिए। और प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट महीना होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुली अगर आप अपने आप का ध्यान रखेंगे तो नए महीने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इन सब बातों का आप अभी से ही ध्यान रखेंगे कि तो आपको मिसकैरेज वगैरह होने की जो होती है बहुत सारी महिलाओं में, वो नहीं होगी और आपका बेबी जो होगा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा। इन सभी बातों का अभी से ही ध्यान रखिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो आप नींबू पानी पी सकते हैं, या नींबू को ऐसे ही आप उस पर काला नमक और थोड़ी सी काली मिर्च लगा के थोड़ा सा चूस सकते हैं। इससे उल्टी वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो थोड़ी सी कम होती है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप आपको ये सभी जानकारियाँ अच्छी लगी। और जिन लोगों को ये जानना है कि प्रेगनेंसी टेस्ट उनको कब करना चाहिए, तो प्रेगनेंसी टेस्ट वैसे तो आप दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छा रिज़ल्ट आता है वो सुबह के टाइम का माना जाता है। सुबह के टाइम में बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। सुबह की फर्स्ट यूरिन के साथ किया गया टेस्ट पॉजिटिव आपको दिखाई देता है। और बाकी में मतलब जो एससीजी का लेवल जो होता है वो फर्स्ट जो सुबह को जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए आपको फर्स्ट यूरिन से ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिए, और इन सभी बातों का ध्यान रख के आप एक अच्छी और एक हेल्दी प्रेगनेंसी की तरफ जाएंगे और आपके प्रेगनेंसी का फर्स्ट महीना बहुत ही अच्छे से बीते। इसलिए आपको मैं बोलती हूँ कि आपका प्रेगनेंसी का फर्स्ट महीना बहुत ही अच्छे से बीते और आपका सेकेंड महीना जो भी प्रेगनेंसी का टाइम है बहुत ही अच्छे से जाए। और कुछ जानकारी भी अगर आप चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से जानना, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर मिस कर दी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे बता सकते हैं कि इस वीडियो में आपको कौन सी जानकारी सही नहीं लगी। मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से और कुछ जानना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारियाँ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।